चलिए आज हम लोग जानते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन कौन से केमिकल्स इस्तेमाल होता है। हमारे डिटर्जेंट पाउडर की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो प्रॉक्टर गैम्बल है, जो कि एरियल भी बनाती है और टाइड भी बनाती है, और HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जिसका बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में। सर्फ एक्सेल हो गया, सनलाइट हो गई, व्हील हो गई, रिन हो गई, एट्सेट्रा। तो इसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं डिटर्जेंट पाउडर में, वॉशिंग पाउडर में कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो बेहतरीन डिटर्जेंट होते हैं, तो चलिए जानते हैं। पहला नंबर है सोडा एस लाइट। इसे केमिकल लैंग्वेज में सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ये जब वाटर में जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीज़ करती है वाटर में। सेकेंड नंबर है, और जो इसका रेशियो होगा सोडा एस का वो होगा 45%। ठीक है। सेकेंड नंबर है एसिड लैप्सा, जिसे केमिकल लैंग्वेज में लीनियर एल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है। और इसको एसिड स्लरी भी कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में एसिड स्लरी, या फिर हिंदी में काला तेल। इसकी जो रेशियो रहेगी वो 10 to 14% रहेगी। आप ध्यान दें कि 14% से ज़्यादा इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि 14% से ज़्यादा होगा ना तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड लैप्सा जो बनता है एसिड स्लरी, वो सल्फ्यूरिक एसिड और ईथर जो होता है ना, एल्किल होता है, ईथर होता है, इसके कॉम्बिनेशन से रिएक्ट करके बनता है। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज ज़्यादा हुई ना तो फिर आपके कपड़े का कलर फेड कर देगा, कपड़ा डैमेज कर देगा। तो आप 14% से ज़्यादा ना करें, 10 to 14 रहेगा, और वो डिपेंड करता है कि आपका कॉस्टिंग कितना है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप सेट करें फार्मूला, लेकिन 10 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 14 से ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है। और जब एसिड स्लरी और सोडा एस दोनों रिएक्शन होता है तो बेहतरीन से बेहतरीन काम करता है। कपड़े पे जाके जो धूल मिट्टी होती है, जो डर्ट होती है, उस पे जाके अटैक करता है। ठीक है। तो एसिड स्लरी और सोडियम कार्बोनेट पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है, और सबसे ज़्यादा सेल होने वाला जो केमिकल है पूरा वर्ल्ड वाइड में वो है एसिड स्लरी। ओके। और थर्ड नंबर पे आते हैं SLES, सोडियम लॉरेट सल्फेट। ये एक फोमिंग एजेंट है, बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट भी है। इसका यूज़ सोप में, शैम्पू में, डिटर्जेंट में, हैंड वाश में, फेस वाश में, ग्लास क्लीनर में, ऑलमोस्ट सब जगह होती है। ठीक है। इसका जो परसेंटेज रहेगा वो पूरे सॉल्यूशन में 3% रहेगा, और 3% से ज़्यादा ना करें, वरना सॉल्यूशन जो आपका डिटर्जेंट होगा ना वो उसमें नमी आ जाएगा, गीला हो जाएगा ना ज़्यादा। चलिए अगला हम लोग जान लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसे हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में मीठा सोडा। इसका जो रेशियो रहेगा वो 5% रहेगा। अब मीठा यूज़र क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मीठा सोडा इस्तेमाल करने का ये वजह है कि हार्ड से हार्ड जो स्टेन होता है वो जो रिमूव नहीं होता ना, वो सोडियम बाइकार्बोनेट कर देती है वो काम। तो ये स्टेन रिमूवर है। सोडियम बाइकार्बोनेट हार्ड से हार्ड स्टेन को रिमूव करती है। और जब सोडियम कार्बोनेट और एसिड स्लरी और सोडियम बाइकार्बोनेट इन सब का रिएक्शन होता है ना, तो एक बेहतरीन केमिकल बन जाता है।
अगला हम लोग अगला कौन सा केमिकल है, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट सिलिका से बनता है, ठीक है। इसका जो रेशियो रहेगा वो 5% रहेगा। ये एक वाटर सॉफ्टनर है और इसका काम क्या है कि एक बार गंदगी कपड़े से निकलने के बाद फिर वो गंदगी वापस कपड़े में ना चला जाए, इसके लिए सोडियम सिलिकेट का यूज़ किया जाता है। और ये एक वाटर सॉफ्टनर भी और क्लीनिंग एजेंट भी है। ओके, और अच्छा नेक्स्ट है SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये SLS एक पाउडर होता है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि SLES, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो फोमिंग भी करता है और क्लीनिंग एजेंट भी है। लेकिन SLS क्लीनिंग एजेंट नहीं है, ये सिर्फ फोमिंग करता है, फोमिंग को बूस्ट करता है और एक्स्ट्रा झाग देगा, बहुत झाग होगा, मतलब बहुत फेना होगा आपका प्रोडक्ट में, फोमिंग बहुत ज़्यादा होगा। SLS इसका जो परसेंटेज रहेगा वो 1% रहेगा। अगला केमिकल है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का जो यूज़ है वो ये है कि जैसे हम एसिड स्लरी है, सोडियम कार्बोनेट है, इससे क्या होता है कि जब कपड़े का कलर ना फेड होता है, तो इसको बचाने के लिए, ताकि कपड़े का जो कलर है, फैब्रिक का कलर, वो जाए ना, डिस्कलर ना हो, फेड ना हो, तो सोडियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका जो रेशियो रहेगा वो 15% रहेगा। 15% से 25% आप कर सकते हैं, 25% से एक्सीड नहीं करना है, 15% आपको रखना है, ठीक है। 15% आपको रखना है। और आपको अगर कॉस्टिंग को कम करना है तो आप सोडियम सल्फेट का जो परसेंटेज है वो बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट खाने के लिए। उसका जो रेशियो वो 3% रहेगा। उससे ज़्यादा आप यूज़ ना करें, वरना कपड़ा जो है ना वो डिस्कलर हो जाएगा, कपड़े की कलर तबाह होगा। अगला है TSP, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ट्राई सोडियम फॉस्फेट का जो काम है ना वो बहुत अच्छा डिग्रीज़र है, ग्रीस, ऑयल, स्टेन रिमूवर, जो ग्रीस लग जाता है ना, तेल लग जाता है, स्टेन रिमूवर, ये बहुत अच्छा है फॉस्फेट में, ट्राई सोडियम फॉस्फेट इसके यूज़ के लिए आता है। नेक्स्ट आते हैं STPP, सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट, ठीक है। ये जो है ना ये वाटर सॉफ्टनर है। और ट्राई सोडियम फॉस्फेट का जो TSP का जो परसेंटेज होगा ना सॉल्यूशन में वो 5% होगा। और STPP नेक्स्ट केमिकल है STPP, सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट। ये एक वाटर सॉफ्टनर है। अब इसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसे हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हार्ड वाटर जो है ना उसे हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर किया जा सके, क्योंकि हार्ड वाटर में मिनरल्स होती है जो कि कपड़े में रुकावट, क्लीनिंग में रुकावट डालती है। जैसे कि अगर सॉफ्ट वाटर रहते हैं तो वहाँ पे क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है, लेकिन हार्ड वाटर अगर है ना तो वो क्लीनिंग में रुकावट डालता है। वो केमिकल अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता, जिसके वजह से कपड़े क्लीन नहीं हो पाती अच्छे से। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि हम STPP यूज़ करें, और STPP का जो रेशियो रहेगा वो 3% रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम नैंसा बेस जो है ना ये पूरे सॉल्यूशन, आपके पूरे जो डिटर्जेंट है ना वो उसको दानेदार बनाता है, और ये पूरे डिटर्जेंट को हल्का करता है।
और ये डिटर्जेंट का जो पावर है ना, ये बूस्ट कर देता है। आपका डिटर्जेंट बेहतरीन क्वालिटी का होगा, बेहतरीन। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना यूज़ करें। मेनली 3 to 5% यूज़ होता है, लेकिन आपके हिसाब से आप जितना परसेंटेज इसका बढ़ाएंगे आपका डिटर्जेंट ना उतना अच्छा होगा। तो 3 to 5% आप इस यूज़ कर सकते हैं आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जितना भी 6% 7% आपको जितना भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए आपको, क्योंकि ये महंगा होता है, तो 3 to 5% आप यूज़ करें। आपका जो डिटर्जेंट है ना उसकी पावर बहुत इंक्रीज़ हो गई, बूस्ट करेगा उसका पावर। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ये क्या है? ऑक्सैलिक एसिड जो है ना, ये ब्लीचिंग एजेंट है। ये स्टेन को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। जो हार्ड स्टेन हो जाता है, बहुत तरह का स्टेन होता है ना, तो हार्ड से हार्ड स्टेन को रिमूव करने के लिए ये बहुत चुटकी आसानी से रिमूव करता है हार्ड स्टेन। तो ये पूरे जो आपका डिटर्जेंट है ना वो पर्ली लुक बनाता है, मतलब वाइट कर देगा जो भी मैलापन है आपके सॉल्यूशन में। वो ये ऑक्सैलिक एसिड आप डालेंगे ना, तो आपको कितना परसेंट डालना है? आपको 2% डालना है, तो पूरे सॉल्यूशन को वाइट कर देगा, मैलापन दूर कर देगा। और ऑक्सैलिक एसिड जो पूरे जो डिटर्जेंट है उसको फुलाता भी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं परफ्यूम। परफ्यूम का क्वांटिटी 0.06% रहेगा, ठीक है, और कलर की जो क्वांटिटी होगी वो 1% होगी। अब YouTube में बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको बताते हैं डिटर्जेंट बनाने का ये फार्मूला। कोई डेलोमाइट 60% यूज़ कर देता है, कोई 40% यूज़ करता है, कोई 50% आपको बताता है कि नमक डाल दो, डेलोमाइट डाल दो और डिटर्जेंट पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। आप अगर ऐसे डिटर्जेंट पाउडर बनाएंगे, आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपका लॉस होगा। आपका डिटर्जेंट पाउडर से, अगर इस तरह के डिटर्जेंट पाउडर से कपड़ा धोया जाएगा तो कपड़े का कलर जो है ना वो फेड हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, कपड़ा बर्बाद हो जाएगा। एक वॉश में कपड़े का पूरा रंग चला जाएगा। डिटर्जेंट पाउडर की जो केमिकल्स है ना वो सेट करना सबकी बस की बात नहीं है। इसकी जो केमिकल्स है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो आप ये केमिकल्स सेफली यूज़ कर सकते हैं।